कहा चलो किसी से नहीं डरते हो तो मौत का तो डर करो, क्योंकि मौत से तो किसी का पीछा छोड़ना नहीं, चाहे राजा हो रंग गरीब अमीर पढ़ा लिखा पर कोई, मौत के हवाले एक दिन सबको होना पड़ेगा। और मौत तुम्हारा इंतजार पल पल कर रही और तुम्हारे पीछे ही खड़ी है। तो महापुरुष समझा के करे उस मौत का तो भय करो, एक दिन उसके हवाले होना पड़ेगा। तो हवाले होने के पहले तुम मेरी बात मान लो और नाम का आधार ये पकड़ लो, तो तुम हमेशा मौत के देश से ही आना तुम्हारा बंद हो जाएगा, तुम्हें हमेशा के लिए मौत से छुटकारा मिल जाएगा, न जन्म होगा न मरण होगा। तो समझा के क्या कह रहे हैं, ये ऐसा समझे, अगर इसे सुन लो समझ लो तो आपका काम हो जाए। क्या कह रहे हैं, मौत जीवा मन से दोनों से, जीवात्मा मन से दोनों से कह रहे महापुरुष कि मौत से डरते रहो दिन रात, मौत से डरते रहो दिन रात, मौत से डरते रहो दिन रात, मौत से डरते रहो दिन रात। देखो ये चिंता सबको रखनी चाहिए, पता नहीं मौत कब आ जाए, लेके चली जाए हमारा सब काम छूट जाएगा, मानव जन्म फिर बार में मिलेगा नहीं। तो जल्दी से इस मानव जीवन को सार्थक बना लो, और मानव जीवन में जीवात्मा को अधिकार है परमात्मा से मिलने का, तो अपना काम सब पूरा कर लो। क्या कह रहे हैं कि एक दिन भारी भीड़ पड़ेगी, 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 जब खून देंगे धारी धारी लात, जम खून देंगे धर धर लात, मौत से डरते रहो दिन रात, मौत से डरते रहो दिन रहो। रात। समझा के क्या करे, वो दिन सबके सामने आएगा जिस दिन तुमको यहाँ से चलना होगा, गाड़ी मुसीबत पड़ेगी भारी पड़ेगी, और जम वो जमदूत इनको आदेश देता जाओ, इसने कोई मानव शरीर में रहकर अच्छा काम नहीं किया, जाओ इसकी जीवात्मा को जबरदस्ती खींच के ले आओ। वो जमदूत फरिश्ते तुम्हारे सीने पर लात रखेंगे और जबरदस्ती जीवात्मा को शरीर से निकालेंगे। क्या कह रहे हैं, जम खूंदेंगे धर धर लात, इतनी मार मारेंगे लातों से, इस सीने को पीट पीट कर जबरदस्ती जीवात्मा को निकालेंगे और धर्मराज के दरबार में पेश कर देंगे। फिर वो पूछेगा धर्मराज, अरे तुम्हें कोई अच्छा से अच्छा काम सिखाने बताने वाले कोई संत महात्मा फकीर नहीं मिले, कोई अच्छा खान पान कराने वाले, अच्छे कर्मों की तरफ ले जाने वाले कोई संत महात्मा फकीर नहीं मिले, तो मिले चाहिए। आप क्या जवाब दोगे उसे? उस समय आप जवाब क्या देंगे? ये सब जवाब सुबह रात से होगा, शरीर तो जला दिया जाएगा, जीवात्मा से बेचारी से सवाल होगा कि तू तो परमात्मा का अंश थी, तूने महात्माओं की बात को क्यों नहीं सुना, तूने अपने घर जाने के रास्ते को क्यों नहीं पकड़ा। कहती तो फिर वो कहेगा, कहा ले जाओ इसको, इसने संत महात्मा फकीरों के न वचनों को माना है न उन पर विश्वास किया है, लिया जा ले जाओ इसको, और इस नरकों में इस कर्मों की सजा इसको दो, मारो काटो सताओ और सड़ाओ और गलाओ। ये हजारों मील तक तुम्हारे रोने की आवाज जाती, लेकिन वहां तुम्हारा कोई हमदर्दी नहीं जो तुम्हारी आवाज को सुनेगा। संत महापुरुष जिनकी दिव्य कान खुला है,
और तुम्हारी सुरोने, चीखने, चिल्लाने, इस दर्द की आवाज को सुनते हैं और तभी मृत लोग मंडल पर आकर तुम्हारी जीवात्मा के लिए हमदर्दी पैदा करते हैं। यह जीवात्मा तेरी बड़ी दुर्दशा होती है और तू मेरी बात को मान ले, नाम दान ले ले और जल्दी से नाम की कमाई कर ले और अपने सच्चे घर को चली जा और हमेशा के लिए ये तेरी दुर्दशा खत्म हो जाए। क्या कह रहे हैं कि एक दिन काठी बने तुम्हारी, 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 इच्छारी करवा ला दे जात, सारे कहार वाला दे जा, मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन तेरा एक दिन वो आएगा, तेरी तिकती बनी तैयार की जाएगी, ये बिस्तर और बेड चारपाई सब छूट जाएगा। हरे भैंसों की डंड, मोटे डंडों वाली टिक्की बोर्ड तुमको नंगा लिटा दिया जाएगा और ऊपर से नफरत का पर्दा, जिसे कफन कहते हैं, इसलिए डालते हैं, कहते हैं इसका चेहरा देखा नहीं जा रहा, बड़ा भयानक लग रहा है, ये देखने योग्य नहीं, जल्दी करो, इस पर नफरत का पर्दा डालो और इसको रस्सियों में बांधो और फौरन घर में ले जाओ, बहुत दूर शमशान की भूमि पर और जला के राख कर देना, वापिस घर में लौट के बताना। ये नफरत शुरू होती, आप कहते बड़ी हमदर्दी, ये हमारा पति है, हमारी पत्नी है, हमारा बेटा है, हमारा भाई, हमारे बाप, लेकिन जिस दिन जीवात्मा निकल जाएगी तुम्हारे सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, लोगों की हमदर्दी चली जाएगी, सब रिश्ते खत्म, केवल एक रिश्ता लोग कहेंगे सभी कोई रिश्ता नहीं, ये तो मिट्टी है, मुर्दा है, जल्दी इसको घर के बाहर ले जाओ। तुम्हारे बच्चे तुमको घर में नहीं रहने देते, जिनके लिए तुमने रातों दिन मेहनत किया, मकान बनाया, दुकान बनाया, ये सब वो कहेंगे नहीं नहीं, जल्दी करो, सवारे काढ़ो, घर के कहा सवारे काढ़ो, न भूत हो घर खई है, अरे जल्दी करो इसको, जल्दी घर के बाहर ले जाओ, कहीं भूत बन के मेरे घर में न रह जा, नहीं परेशान करी। सारी हमदर्दी एक मिनट में खत्म। ये हमदर्दी किससे थी? जीवात्मा के कारण। अरे शरीर तो अभी है, न हाथ कटाना, पैर न काम, कुछ नहीं, तो लोग नफरत क्यों कर रहे हैं? कहते नहीं, वो जीवात्मा जिसके कारण ये शरीर बोलता था, चलता फिरता था, काम करता था, वो नहीं रहा, इसलिए अब इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत तो उसकी थी जो इस शरीर को चला रही थी, वो थी चेतन जीवात्मा। शरीर के लिए आपने रात जीवात्मा को कुछ नहीं, जिसके लिए करना चाहिए, जिसका दारोमदार सब है, उसके लिए न किसी ने बताया, कोई ऋषि मुनि योगी महान और सारी शक्तियां ज्ञानी वैज्ञानी, वो इस काम को कोई नहीं जानता है। वो तो संत महापुरुष आए, तब उन्होंने जीवात्मा को जगाने की युक्ति दी और कहा जल्दी से तुम खड़े हो जाओ, निमिष मात्र मेरी बात मान लो और मैं तेरी जीवात्मा को जगाकर तेरे घर पहुंचा दूंगा। इतना बड़ा वादा किया। इनको कहते हैं हमदर्द। आगे क्या कह रहे? कहा एक दिन काठी बने तुम्हारी, ये तेरा बेड बिस्तर चारपाई सब छीन लेंगे तुम्हारे घर वाले, तुमको जमीन में लिटा देंगे, फिर एक बांसों की, हरे बांसों की टुट्टी छतरी बनाएंगे और उस पर तुझको नंगा लिटा देंगे और कहा ले जाएंगे शमशान भूमि। 4 कहर वाला देगा, 4 व्यक्ति उठाएंगे ले जाएंगे। आगे समझा के क्या कह रहे कि वह दिन की तूने याद भी सारी, याद भी सारी, वह दिन की तूने याद भी सारी,
बुला दो। मौत से डरत रहो दिन रात। मौत से डरत रहो दिन लोग कैसा समझा रात। रहे, तूने तो उस दिन की यादें बुला दी कि एक दिन यहाँ से जाना नहीं है, ये शरीर भी चला जाएगा, सामान भी छीन लिया जाएगा, दुकान मकान जमीन भी छीन लेंगे और तुमको नंगा यहाँ से ले जाएंगे और शमशान भूमि पर लकड़ियों को रख के जला के राख देंगे। ये तेरी इज्जत है, तेरा सम्मान भी। अगर नंगा करके जलाया जाए सम्मान है कि अपमान? क्या इससे बड़ा और कोई अपमान है कि नंगा करके जलाया जाए? और अपने लोग जो है जिनको अपना अपने जीवन भर बनाया, हमारे हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारा परिवार, हमारी बिरादरी, यह सब तुमको नंगा जलाएंगे शमशान भूमि। इससे बड़ा प्रेमियों कोई और अपमान नहीं। और तुमको उस दिन की यादें तुम भूल गए और भोगों में इतने लिप्त हो गए हो अपने उस मौत की, तुमको फिक्र नहीं है कि एक दिन मौत के काल में साथ हो जाना पड़ेगा। आगे क्या समझा रहे कि भाई बंधु कुटुंब परिवार, भाई बंधु कुटुंब परिवार, भाई बंधु कुटुंब परिवार, भाई बंधु कुटुंब परिवार, सो सब पीछे भागे जात, सब पीछे भागे जात। मौत से डरत रहे दिन रात। मौत से डरत रहो दिन समझाने रात। क्या करे, इनको आपने अपना बनाया, भाई है, बेटा है, पत्नी है, पति है, माँ है, बाप है, जात है, बिरादरी है, कहा ये सब आंसू गिरा पीछे भागाएंगे और तुमको अकेले वहां जला के राख देंगे। तुम्हारा कोई न साथी है, न कोई हमदर्दी है, न कोई तुम्हारी सुनने वाला, न तुम्हारी स्थिति परिस्थिति को कोई देखने वाला। क्या कह रहे, ये सब पीछे भाग गए। केवल इसीलिए महापुरुषों ने रिश्तों के बारे में भी आपको समझाया है कि तेरी तक पत्नी का नाता, तेरी तक पत्नी का नाता, बोली तक माँ का नाता है, मरघट तक जाते भाई बंधु पर हंस अकेला जाता है। कोई साथी बना तुम्हारा? जब पत्नी मरी पति साथ गया, पति मरा पत्नी साथ गई, भाई मरा भाई साथ गया, बेटा मरा बाप साथ गया, बाप मरा बेटा साथ। अरे वो मंजिल तुमको अकेले ही तय करनी है। तुमने अपनी उस मंजिल का कोई साथी बनाया और जिनको बनाया वो सब बीच में धोखा दे गए। सब बरगद तक आंसू गिरा के सब वापिस लौट जाएंगे, तुम्हारा कोई साथी नहीं होगा। इसलिए संत महापुरुषों ने किसको सच्चा साथी माना और आपको बताया कि संगी साथी गुरु को ले लो, कि संगी साथी एक गुरु जी को ले लो, और भेद इन्हीं का जाना है, और सुरति सत्य का साधन करके अपने घर चल जाना है, फसला नहीं देश बिराना है। का तुम्हारे संगी साथी, ये गुरु तुम्हारे इधर के वो साथी उधर। जब तक शरीर से रहोगे तुम्हारे शरीर के सुधार, और जब शरीर से जीवात्मा निकलेगी तो जीवात्मा का उद्धार करेगी। जो दोनों तरफ तुम्हारी मदद करने आए आप उन्हीं को नहीं पहचान पाए। वही चीज तुम्हारी समझ में नहीं आई कि हमारा सच्चा हमदर्द, सच्चा हितैषी, सच्चा रखवाला, रक्षक, संभाल करने बचाने वाला है कौन?
आगे क्या कह रहे हैं समझा दो कि आगे पर घट हो उतारा, आगे मर घट होए उतारा, किरियार में दिखे बाल, यारो वे बिखेरे बाल, मौत से डरत रहो दिन रात। मौत से डरत रहो देखिए समझा के कह रहे हैं, जब तुम्हारी जीवात्मा निकल जाएगी इस मृतक शरीर को बीच में नहीं रखेंगे, सीधे मरघट में शमशान भूमि ले जाएंगे वहां पर, और वहां पर भी जल्दी करेंगे, जितनी जल्दी से हो सके इसको जला दो, राख कर इसकी अकल शकल सब बिगाड़ दो और तुम्हारा सब नष्ट नाबूद हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। कितनी बड़ी बात है। एक महात्मा जी थे, तो एक गांव में आते जाते रहे। अब महात्माओं के तो रात को कोई जानता नहीं क्यों आते, क्यों जगा रहे, क्यों बुला रहे, क्यों चिल्ला रहे, क्यों बता रहे। तो एक दिन उसी गांव में एक बुढ़ा बुढ़िया रहती, उसका एक ही बेटा था, वो अचानक बीमार हो गया, मर गया। अब बेचारे माँ बाप पत्नी सब रोने लगे। जब महात्मा जी आए तो उन्होंने कहा भी कैसा शोर शराबा हो रहा। कहा महाराज वो बुढ़िया बुढ़े रहते थे, उनका एक बेटा था, अकेला बेटा था, बेचारा मर गया। कहा चलो भाई उसके गम में शामिल हुआ जाए। देखो महात्मा बगैर बुलाए ही, हमदर्दी इतनी बड़ी है, जीवात्मा से उनका लगाव है, बगैर बुलाए ही पहुंच गए। और जहाँ वो बाप रो रहा था उससे कहा भाई तुम क्यों रो रहे हो। कहा महाराज जिसका अकेला बेटा मर जाए तो वो तो चिरागे बुझ गया हमारे परिवार। कहा ठीक, मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर दूंगा, ये बताओ तुम उसके बदले मर सकते हो। कहा ये नहीं करूंगा। फिर महात्मा जी जो माँ रो रही थी उसके पास गए कि भाई तू क्यों रो रही। अरे आज इसका अकेला बेटा मर गया, गोदी सुनी हो गई, रोने सिवा बचा था। कहा अच्छा तेरे बेटे को मैं भी जिंदा कर दूंगा, ये बताओ तुम उसके बदले जा सकती हो। कहा नहीं ये नहीं करूंगा। फिर पत्नी रो रही थी, महात्मा जी उसके पास गई, अरे भाई तू क्यों रो रही है। कहा अगर जिसका पति मर जाए तो पत्नी का तो सुहाग उजड़ गया। कहा नहीं बच्ची, मैं तेरे पति को भी जिंदा कर दूंगा, बोलो तुम उसके बदले जान दे सकती हो। कहते नहीं जी महाराज ये नहीं करेंगे। तो महात्मा जी सोच रहे आखिरकार कोई नहीं तैयार हो रहा, एक तैयार हो जाए तो दो का तो जीवन सुरक्षित हो जाए। तो उन्होंने पता लगाया कि आखिरकार कारण क्या इनके रोने का। तो गाँव लोगों ने बताया वो मजदूरी करता था और 25 रुपए कमाता था, 5 रुपए की रोटी खाता था और 20 रुपए परिवार वालों को बचा के देता था। अब ये तीनों सोच रहे कि कल से 20 रुपए कौन लाएगा। मरने वाले की चिंता नहीं है, चिंता है कि कल से 20 रुपए कौन लाएगा, मेरा काम कल से चलेगा, मैं कल से जीवन व्यतीत करूँ। प्रेमियों ये है स्वार्थी युग। यहाँ सबको अपने अपने लाभ की पड़ी। जब तक तुम्हारे शरीर से परिवार वालों को लाभ मिलता रहेगा तुम्हारी कदर करते रहे। अब बुढ़ापे में कदर क्यों नहीं होती। बुढ़ापे में तुम किसी काम के काबिल नहीं होते, कोई लाभ दे नहीं सकते हो, तो कहते रहो ये मुद्दा जितनी जल्दी खत्म हो जाए झंझट खत्म हो। कहने का मतलब है ये संसार बड़ा स्वार्थी, यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। तुम्हारा सच्चा साथी तुम्हारे सदगुरु दयाल जो समय से आते हैं, तुम्हारी जीवात्मा को जगाते, परमात्मा से मिलाते, कहते एक बार मेरी बात को मान लो, अपनी जीवात्मा जगा लो, परमात्मा से मिला लो। तो ये स्वार्थी जहाँ स्वार्थी स्वार्थ इस संसार में तुम्हारा आना ही बंद हो जाए। न आओगे न फंसोगे न मार खाओगे, ये सब छुटकारा मिल जाए। ऐसी चीज के लिए महात्मा इशारा करते। आगे क्या करें कि वहाँ जमपुर में नरक निवासा,
निवासा वहाँ जमपुर में नरक निवासा वहाँ जमपुर में नरक निवासा यहाँ अग्नि में फूके जात यहाँ अग्नि में फूके जात मौत से डरता रहो दिन रात से डरत रहो जब लोग कैसा इशारा करते हैं जीवात्मा वहाँ जमपुर में बेचारी पीटी जा रही है और यहाँ शरीर अग्नि में जलाया जा रहा। इस शरीर के लिए आपने रातों दिन मेहनत की, खेती किया, दुकान किया, दफ्तर किया, बिजली रात मजदूरी किया। अगर नहीं पूरा पड़ा तो झूठ बोले, छल कपट, बेईमानी और चोरी, ऐसा सब कुछ। किसके लिए? इस शरीर के लिए। और शरीर ये जलाया जा रहा, ये भी तुम्हारे साथ नहीं जा रहा, ये भी तुम्हारे काम नहीं आ रहा। कहा शरीर को जलाया जा रहा और जीवात्मा को जमपुर में पीटा जा रहा, मार पड़ गई। दोनों दिन बिगाड़े तुमने, न ग्रही न त्यागी। आपने लोग पर लोग सब बिगाड़ दिया। अगर संत महापुरुषों की बात मान लो तो तुम्हारा शरीर भी यहाँ शुभ कर्मों में लग जाता, यानी परमार्थ में लग जाता, लोगों की सेवा में लगा देते, शरीर सार्थक हो जाता और जीवात्मा को यानी उसके असली घर सत्य सचखंड पहुंचा देते। फिर यहाँ न कभी आती न कभी जन्म मरण होता। ये है आपके सच्चे अंदर। लेकिन आपने उनकी बात तो मानी। आगे क्या कह रहे कि तोड़ दीन बिगाड़े अपने, दोनों दीन बिगाड़े अपने दोनों दीन बिगाड़े अपने, दोनों दीन बिगाड़े अपने अब तुम करते अपनी घात, तुम करते अपनी घात मौत से डरते रहो दिन रात, से डरत रहो दिन रात। तुमने संत महापुरुषों के भक्तों को नहीं माना, तुम्हारा दोनों बिगड़ गया। यानी लोग भी बिगड़ गया, परलोक भी। शरीर भी जलाया जा रहा, जीवात्मा पीटी जा रही। तुम्हारा कोई काम नहीं हुआ क्योंकि तुमने सदगुरु के वचनों को नहीं माना, जो तुम्हारे दोनों काम करने के लिए आए थे और बिना पैसे बिना सामान। आगे क्या कह रहे हैं कि वह दिन बहु पछतावा होगा, पछतावा होगा वह दिन बहु पछतावा होगा, दिन बहु पछतावा होगा। अब नहीं सुनता सतगुरु बात, अब नहीं सुनता सतगुरु बात मौत से डरते रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन कहते रात। सदगुरु के वचनों को नहीं सुनेगा तो अंत में तेरे हाथ पछताना ही लगेगा। और फिर पछताए हो क्या जो चिड़िया चल गई। जब ये अवस्था सब खत्म हो जाएगी शरीर में जीवात्मा को रहने की, तो पछताने के सिवा आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। इसलिए सदगुरु दयाल कोई पछतावा न हो, तुम्हारा शरीर भी निरोग बना रहे और शरीर को चेतन रखने वाली जीवात्मा नाम की कमाई करके अपने घर चली जाए, तो तुम्हारा दोनों बन जाएंगे। आगे क्या करें कि जवानी गई बुढ़ापा, जानी गई बुढ़ापा आया, जवानी गई बुढ़ापा, जानी गई बुढ़ापा आया।
इनका साथ। मौत से डरते रहो दिन रात। मौत से डरते रहो। जब वो संत महात्मा समझा के क्या कह रहे, जवानी तो चली गई, भोगों के नशे में, भोगों के नशे में इतने मस्त हो गए, तुमने जवानी का ख्याल नहीं किया। और आ गया बुढ़ापा। बुढ़ापा किसे कहते हैं? बूढ़ा आपा। आपा माने घमंड, खत्म हो गया। उसी अवस्था को बुढ़ापा कहते। अब सारा घमंड तुम्हारा चूर हो गया, न देखने का, सुनने का, चलने फिरने का, काम करने का, सोचने समझने का, सब खत्म। जवानी में भोगों में फंस कर आपने शरीर की सारी शक्ति को खत्म कर दिया। अब रोने के सिवा तुम्हारे हाथ बुढ़ापे में कुछ नहीं बचा। कह रहे बोल अब कितने दिन का साथ तेरा परिवार के लोगों से, शरीर से, शरीर के लिए सामानों से, अब कितने दिन का तेरा साथ बाकी रहा। पता नहीं कब आ जाए नोटिस, कब उधर से नोटिस आ जाए तुम्हारा यहाँ से चलना। वो बता के थोड़ी भेजेगा, उसको मालूम है कि कितने दिन आपको यहाँ रहना। जहाँ वो दिन अवध पूरा हुआ फौरन यहाँ से चलना पड़ेगा। फिर आप ये नहीं कर सकते नहीं थोड़ा समय दे दीजिए, अभी मकान नहीं बना पाए, बच्चों की शादी ब्याह के करो। कुछ नहीं, तुमको मानो तन परमात्मा से मिलने के लिए दिया गया था और तुम परमात्मा के लिए तो कुछ किया नहीं, और इसे शरीर भोगों में फंसे रहे और सारी शक्ति जो मैंने परमात्मा को पाने के लिए दी थी वो तुमने भोगों में खत्म कर दी। लिया जा, अब तुम्हारी कुछ नहीं सुन जाएगी और जबरदस्ती घसीट किया तुम्हारी जीवात्मा को जबरदस्ती घसीट कर इस मनुष्य मंदिर से निकाल करके और धर्मराज के दरबार में पेश कर दिया जाता। धर्मराज पूछेंगे रे भाई, कोई संत महात्मा फकीर तुमको नहीं मिले थे, अच्छी सच्ची बात बताने वाले, अच्छा सच्चा खान पान की सलाह देने वाले, अच्छे कर्मों की तरफ तुमको चलाने वाले, अच्छे रास्ते पर खड़े करने वाले कोई महात्मा संत नहीं थे। आप उस समय क्या जवाब देना, क्योंकि तुम्हारी कर्मों की वही वहाँ सब पेश कर दी जाएगी और दिखाया जाएगा इस तारीख में, इस दिन तुमने ये बुरा काम, ये पाप किया, ये बुरा किया, ये झूठ बोले और छल किया, कपट किया, बेईमानी के साथ, अच्छा बुरा सब दिखा जाता। बाबा जी ने एक इशारा किया था, बच्चा तुम्हारे पीछे कुदरत ने एक कैमरा लगा दिया और तुम्हारी अच्छी बुरी सारी घटनाएं 24 घंटे की नोट हो जाए। तुम ये नहीं कर पाओगे, झूठ नहीं बोल पाओगे कि मैंने नहीं किया। जब कर्मों की वही पेश की जाएगी उस समय तुम जवाब का दोगे और पूछेगा अरे भाई तुमको संत महात्मा फकीर नहीं मिले थे, उन्होंने कोई सच्ची अच्छी बात तुमको नहीं बताई थी, सच्चे अच्छे रास्ते पर चलने के लिए उन्होंने कोई सलाह नहीं दी थी, आप क्या जवाब दी? आगे क्या कह रहे हैं कि चेत करे मानो गुरु कहना, चेत करो मानो गुरु कहना, चेत चले मानो गुरु कहना, चेत चलो मानो गुरु कहना, और गुरु के चरण झुकाओ माथे, मौत से डरते रहो दिन रात, मौत से डरते रहो दिन रात। इसलिए कह रहे हैं पीछे जाओ, जाग जाओ, होश में आ जाओ, ये समय तुम्हारा करीब रहेगा। क्योंकि किसी का 40, किसी का 50, 60, 70 चला गया और 100 वर्ष का जीवन कलयुग में मिला हुआ, वो भी अगर सच्चा ईमानदारी, अच्छे खान पान, अच्छी संग सोबत, अच्छे कर्मों के करोगे तो। अगर बुराई में फंस गए
और गंदे खान पान गंदी संसोवत में 50 में खेल खत्म हो जाए। क्या कह रहे हैं? अभी चेत जाओ, जाग जाओ। ये मानव मनुष्य मंदिर ये बार बार नहीं मिलेगा। ये तो परमात्मा ने दया कृपा की है। जब आपके करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब आपकी एकत्र हुई, उसका उदय होने का समय आया, तब सही परमात्मा ने अब की बार आपको मनुष्य मंदिर दे दिया कि जाओ इस मनुष्य मंदिर में बैठी जीवात्मा का किसी महात्मा की तलाश करके उनसे इसकी जगाने की, इसको घर जाने की युक्ति पूछ लेना और जल्दी से नाम की कमाई करना और जीवात्मा जगह की अपने घर चली जाए। इस काम के लिए आपको मिला। गोस्वामी जी महाराज ने क्या आपको लिख के बताया रामचरितमानस। ये मानव तन की कितनी बड़ी महिमा है और आप इसको हंसी मजाक में खिलवाड़ में निकाले दे रहे हो। क्या लिखा कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा असुर सुर लाभ इस ग्रंथ गावा। गोस्वामी महाराज क्या कह रहे रामचरितमानस में? कह रहे उनके बड़े भाग्य है जिनको अब की बात परमात्मा ने मनुष्य मंदिर दे दिया। सोचिए आप कितने बड़े बादशाह। लेकिन जब इसका अर्थ समझोगे कि मानव अनमोल जीवन किसने मिला है, किस काम के लिए मिला, तुमने तो इसको क्या समझा? केवल भोगों का खिलौना। आपने मनुष्य जीवन को एकदम भोगों का खिलौना समझा। क्या समझा है? आहार निद्रा भय में तुलस, खाना पीना सोना, कमाना, मलमूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना। क्या इसके सिवा और मानव जीवन का अर्थ जानते हो? कुछ नहीं मालूम है तुमको। ये नहीं मालूम है? अरे ये तो काम 4 खंड 84 लाख योनियां सभी करती। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब भोजन करते, सब सोते और सबके बच्चे पैदा होते। तो अगर यही काम तुमने किया तो पशु पक्षियों के फिर अंतर क्या होगा? लेकिन गोस्वामी महाराज इशारा करके क्या कह रहे? मानव जीवन का पूरा अर्थ बता दिया। क्या लिखा उन्होंने? किन्नर पहन पा ये विषय मन देही और पलटी सुधा सठ नर्सन पाए विषय में। नर शरीर पाकर अगर विषयों में मन को लगा दिया तो कहते हैं आपने वही काम किया है, अमृत को छोड़कर विष को पीने लगे। ये विषय विषपान है, इससे जिंदगी खत्म होती है विषय पानी। और जो गुरु नाम रस देता है, नाम रस पीने से ये बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, समय बढ़ता है, मन बलवान यानी सत्य साफ होता, जीवात्मा बलवान हो जाती। तो कहते कि आपने कुछ नहीं। और आगे क्या समझा रहे हैं? यही तन का फल विषय न भाई और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। का इस मनो शरीर का अर्थ विषय भोग नहीं है। यह जीवात्मा को जगाने परमात्मा से मिलाने के लिए मिला। लेकिन यह कम काम होगा जब कोई संत महात्मा मिल जाएंगे जिसने अपने जीवात्मा को जगा लिया हो, परमात्मा से मिला लिया हो, परमात्मा के दरबार का दरबारी, रोज आने जाने वाला ऐसा संत महात्मा फकीर आपको मिल जाएगा तो तुम्हारी फरियाद भी मालिक के दरबार में पहुंचा देगा और तुम्हारी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिला के और इसको सच्चे घर पहुंचा देगा। तो वो कितना बड़ा अर्थ है जीवन का। और आप सब विषयों में भोगों में, गंदे खान पान में, लड़ाई झगड़े में, मार काट हिंसा चोरी में सब बर्बाद कीजिए और दोबारा ये मालिक नहीं देगा। क्या लिखा है कि कबहू के कारी करुणा दरी ही
और तेरे पैस बिन हेतु सनहि। कभी कभी करुणा निधान वो मालिक आपको मनुष्य मंदिर एक चांस अवसर के रूप में दे देता कि जाओ अब की बार इस मनुष्य मंदिर में जीवात्मा को ये सौभाग्य अधिकार दिया जा रहा, किसी महात्मा से मिलकर अपने घर का रास्ता पूछ ले और अपने घर को हमेशा के लिए चली जाए तो ये काल माया का दोषी छूट जाए, जन्म मरण से छुटकारा आपको। ये सब समझाया है और तुम्हारे घर में ये समझ रखी रामचरितमानस हर हिंदू के घर में रखवाई गई कि इसको बच्चों को याद करते रहना, मानव जीवन को विषयों में न जाने देना, भोगों में मत फंसने देना और जल्दी से किसी महात्मा संत की तलाश करके नाम की युक्ति ले लेना और नाम की कमाई करके अपना मानव जीवन सार्थक बना लेना और जीवात्मा का उद्धार करा लेना। वो महापुरुष दोनों काम करने आएंगी। यह सब इशारा आपके सामने है, लेकिन तुमने कुछ और समझा। आगे क्या करें कि सतगुरु स्वामी कहे समुझाई, स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समुझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई। अब तुमको बहु विधि समझात, अब तुमको बहुविध समझात, मौत से डरत रहे दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। कहते सतगुरु स्वामी, स्वामी माने मालिक, जो जीवात्माओं का मालिक, जिनको सत्पुरुष ने जीवात्माओं का अधिकार दिया है, जाओ मृत्युलोक मंडल में नाम को जगाना सिद्ध करना और यही नामदान जीवात्माओं को पकड़ाना और अपने जगाए नाम जहाज पर बैठाल कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाना। ये अधिकार देकर सत्पुरुष ने सदगुरु को भेजा और उन्होंने आपका ये सब काम किया। 10 जुलाई 1952 से यह सब काम आपका किया जा रहा, लेकिन तुम उन्हीं को नहीं समझ पाए, उन्हीं को नहीं पहचान पाए, धोखे में रह गया।